हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे और इस पीरियड में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस कर रहे होंगे। तो ये जो लेक्चर्स है ये हमने 9th क्लास का लेक्चर्स है विच इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हमने 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने वो सब नहीं पढ़ा है तो जाके फटाफट से वो लेक्चर्स पढ़िए, फिर इस पे आइए। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि किसी भी ऑर्बिट या शेल में हम इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में? हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स भी बोलते हैं हम इनको, और एक और नाम हमने बताया था बोर्स मॉडल में, इसको हम शेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्बिट्स या शेल में हम कैसे इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इस लेक्चर में हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो बने रहिए फटाफट से और समझिए, एक एक छोटे छोटे पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनमें। तो हम बड़ा ही सिंपल से एग्जांपल चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम सबको पता है नंबर 1 पे आता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, और एटॉमिक नंबर को हमेशा हम इस तरफ लिखते हैं। दिमाग में डालिए इस बात को, एटॉमिक नंबर को हम हमेशा इस तरफ लिखते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर वो होता है 1। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ओनली, ये हमको पता है। ठीक है, ऐसे ही हम जाएंगे आगे फर्दर। तो हमको याद होना चाहिए 1 से 20 तक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम तक फटाफट से याद कर लो, जिनको कैल्शियम तक याद हो जाता है वो जिंक तक कर लो 30 तक, है ना। तो ऐसे ही एलिमेंट्स हमको सबको याद होनी चाहिए। जब हमको पता पड़ेगा हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, हीलियम कौन से नंबर पे आता है, लिथियम कौन से नंबर पे आता है, कार्बन का नंबर कौन सा होता है, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है। तो ये सब याद करने के लिए हमको पहले ये एलिमेंट्स ऐसे नंबर वाइज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपनी बुक में दे रखे हैं, फटाफट उस बुक से याद कर लीजिए इसको। ठीक है, और एक और बात, अगर मेरे को कोई बोले कि शेल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोर्स मॉडल में पढ़ा था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल होती है, फिर कौन सी सेकंड शेल होती है, फिर थर्ड शेल होती है, n = 1, n = 2 एंड n = 3। इसको हम k बोलते हैं, इसको l बोलते हैं, इसको हम m बोलते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि नंबर 1 वाली जो शेल है k वाली, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम कैसे पता पड़ेंगे? तो किसी भी शेल में अगर हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n²। हम 2n² से उस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इजीली बता सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे या क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर n की वैल्यू 1 हो, जैसे मैं इस फर्स्ट वाले शेल की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इससे निकालूं तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो आंसर आया 2। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2। सेकंड शेल की बात करता हूं, 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 एंड 4 2 जा 8। तो सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 8। ऐसे ही तुम कोई से भी शेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर फाइंड कर सकते हो। जैसे n = 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर 1 वाली शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2, सेकेंड नंबर वाली शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8, थर्ड वाली शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे 18, और फोर्थ वाली शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हम फाइंड कर लेते हैं 2 × 16, तो 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर फाइंड कर सकते हैं इतने इजी तरीके से। खाली हमको एक फॉर्मूला रखना है 2n² का। ओके, किसी भी शेल में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, वैसे नंबर 1 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम वहां नहीं फिल कर सकते हैं। नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां हम फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हाइड्रोजन का, है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब हाइड्रोजन के पास ओनली कितना इलेक्ट्रॉन है 1।
तो हम फर्स्ट वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, बस काम खत्म हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बाद आते हैं हम सेकेंड नंबर पे हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2। मैंने देखो यहाँ लिखा है इसके, अगर मैं इधर से बताऊँ तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ हम इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं 2। तो हम यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ये हमारा हीलियम का काम हो गया। समझ में आ रहा है? हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है ना बेटा। थर्ड नंबर आते हैं लिथियम, एटॉमिक नंबर कितना? 3। अब देखो फर्स्ट वाली शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, अब मेरे को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो क्या मैं फर्स्ट वाली शेल में फिल करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2, जो कि मैंने ऑलरेडी फिल कर दिए। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर। समझ गए मेरी बात को? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो अगर कोई मेरे को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 इसका लिखूंगा 2, इसका लिखूंगा क्या? 2 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, सिंपल। नंबर 4 पे आते हैं बेरिलियम, जो कि आता है 4 नंबर पे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे? सेकंड वाले शेल में हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा मैं? 2,2। ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि अभी 9-10 क्लास में तुम ऐसे सीखोगे। आगे तुम जब बड़े फर्दर क्लास में जाओगे तो और कोई तरीके से भी सिखाएंगे तुमको, लेकिन अभी हमको सब ऐसे सीखना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये फिल कर दिए। चलो नंबर 5 पे आते हैं, बोरोन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब हमको पता है सेकंड वाले शेल में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं? 8 तक फिल कर सकते हैं। अभी तो हमने 2 ही फिल करे, तो मैं एक और फिल कर दूं यहाँ पर। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,3। इजी है। 6 नंबर पे आओ, 6 है तो क्या हो जाएगा? 2,4, एक और इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, 7 नंबर पे आओ, नाइट्रोजन, 2,5, एक और इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं यहाँ पे। अभी तो हमने कितने फिल करे? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऐसे 2,6। फ्लोरीन, और फिर 10 नंबर पे आता है नियॉन, तो इनका भी हम लिख सकते हैं 2,7 और 2,8। सिंपल है। ये इनके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साइड बाय साइड लिख लिए। अगर मेरे को कोई पूछे अब सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में कि बेटा बताओ कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमको दिख रहा है यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल ये है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कोई मेरे को पूछे बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3। कोई मेरे को पूछे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4। कोई मेरे को पूछे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 5। कोई पूछे ऑक्सीजन के तो 6, फ्लोरीन के 7, नियॉन के 8। और हमको पता है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फटाफट से उतारो इस चीज को, वापस रिमाइंड करता हूं मैं अभी। क्या बोला मैंने अभी? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो उसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। और अगर किसी भी स्पीशीज का या किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो केमिकली इनर्ट हो जाती है, मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। मान लो यार तुमको 2 रोटी की भूख है, मैंने तुमको 2 रोटी पूरी खिला दी, क्या अब तुम और रोटी खाने की टेंडेंसी रखते हो? नहीं रखोगे ना, ऑब्वियस बात है। तुम बच्चे हो, 2 रोटी खा ली तुमने, तुम्हारा पेट भर गया, तो अब तुम और खाना नहीं खाओगे। ऐसे ही अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए किसी एटम के पास, मान लो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मैं एक एटम हूँ, तो मैंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब मेरे को और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है, मैं किसी से रिएक्ट नहीं करूंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, या किसी को इलेक्ट्रॉन भी नहीं दूंगा अपना। मैं केमिकली स्टेबल हो चुका हूं अब, है ना। तो ऐसी स्टेट हमारी कौन सी कहलाती है? स्टेबल स्टेट। और ये क्या होते हैं?
केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब अब किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मतलब क्या है, इसका एक और बात जो मैंने यहाँ पे बोली, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और ये स्टेबल हो चुकी है, मतलब ये केमिकली इनर्ट हो चुका है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं और ऐसे इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों को हम बताते हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से समझाया है, फटाफट से इसको रिमाइंड कर लेना आपने एक बार वापस लिख के कि कैसे क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग। ऐसे मैंने डायग्रामेटिकली बताया है और ऐसे भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। चलो नियॉन से आगे भी बात करते हैं थोड़ी। जैसे नियॉन के बाद हमारे पास आता है सोडियम। सोडियम जिसका सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर 11। तो देखो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। यहाँ पर पहले वाले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, भर दी। दूसरे वाले में हम 8 भर सकते हैं। देखो कितने भरे हुए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 और 2 10 हुए। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो कहाँ जाएगा, अब थर्ड शेल में जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, बाद में कितने हैं, कॉमा 8, उसके बाद कितना है, 1। तो कोई तुमको पूछे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इज रॉन्ग आंसर। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं जो कि 12 नंबर पे आता है, तो 2 और 8 तो सेम रहेगा, खाली यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं मैं यहाँ पर। तो ये इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। एल्यूमिनियम की बात करें 13 नंबर पे आता है, तो 2 8 3, सिंपल सा, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। ऐसे ही तुम अब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बता सकते हो। जैसे लास्ट में चलते हैं हम कैल्शियम वाले पे, सॉरी कैल्शियम नहीं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन 14, तो 2 8 4। अब तुमको पता है थर्ड वाला जो शेल चल रहा है, इसके आउटर मोस्ट शेल में हम 18 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तुम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 18 तक फिल कर सकते हो इजीली। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये हमारा था कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं किसी भी ऑर्बिट या शेल में, है ना। इसके साथ साथ एक कंसेप्ट जो इससे बहुत रिलेट करता है वो है वैलेंसी। क्या बोला मैंने, वैलेंसी। क्योंकि अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लिया है, कैसे इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग करते हैं वो भी सीख लिया है। तो इसी के साथ एक टॉपिक हमारा जो रिलेट करता है, तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, वो है वैलेंसी। तो क्या होती है वैलेंसी, कैसे निकालते हैं किसी भी एटम की वैलेंसी, ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि वैलेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो कि तुमको हर बार कहीं ना कहीं काम आता है। जैसे कोई भी कभी भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नियॉन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वैलेंसी क्या होती है, सिंपल सा हम बोल बेटा, हमारे पास कंबाइनिंग capacity of an atom to the other element, ठीक है। ये हो गई हमारी किताबी डेफिनेशन की बातें। एग्जैक्टली में वैलेंसी को हम कैसे समझेंगे कि मान लो हमारे पास, हमने अभी सीखा है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अलग अलग एटम के आउटर मोस्ट शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जिसके भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम बोलते हैं कि वो क्या है, स्टेबल है ना, उसको उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो केमिकली इनर्ट है, मतलब वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, जैसे हमने नियॉन पढ़ा था। ऐसे अगर किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी 1 देखा था, मतलब फर्स्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं फर्स्ट वाले शेल में 1 और इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पूरा फुलफिल हो गया, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, एक, क्योंकि मैंने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल के इसको स्टेबलाइज कर दिया। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट वाले शेल में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट वाले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर जो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो ये सेटिस्फाइड है। तो ये केमिकली इनर्ट भी है, मतलब केमिकली इतना रिएक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा किसी को। तो
तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी इधर, इसलिए 0। मैं लिथियम की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखा था हमने। अब देखो लिथियम के भाग सेकंड वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि थर्ड वाले शेल को कंप्लीट करने के लिए मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऐसा तो नहीं मैं इसमें 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता हूँ तो ये केमिकली यहाँ पे स्टेबलाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसलिए 1 हो गई। बेरिलियम की बात करते हैं, 2 और 2, तो तुम बता सकते हो कितनी वैलेंसी होगी इसकी, 2 होगी। ऑब्वियस बात है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो। कार्बन की बात करता हूँ, 2 and 4। अब बताओ, अगर मैं इन 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दूं तो भी तो स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। नाइट्रोजन की बात करते हैं, 2 and 5। अब क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें। इतने सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। अब बजाय हम क्या करें, अब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दें अंदर इसको। अब यहाँ तक तो हमको बात समझ में आ गई, क्या कर रहे थे हम, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये इसकी वैलेंसी हो गई 1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो गया, ऐसा बोल सकते हैं हम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अदर एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो गया। इसमें मैंने ये कंबाइन हो नहीं सकता, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 है। यहाँ मैंने क्या करा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो ये स्टेबलाइज हो गया। यहाँ मैंने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो ये स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर जब मैं आया नाइट्रोजन पर, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है इसके, तो सिंपल सा तरीका है कि जितने आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास, 8 में से, है ना, 8 में से जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास वो माइनस कर दो, वो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर वैलेंसी आ जाएगी हमारे पास। तो कितनी वैलेंसी होगी ऐसे इसके पास, इसकी वैलेंसी हो गई 3। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो 2 और 6, तो 8 - 6 कर दो, कितना आया, 2। ऐसे फ्लोरीन की बात करते हैं, तो 2 और 7, तो 8 - 7 कर दो, कितना आया, कितनी वैलेंसी इसकी, 1। और अगर नियॉन की बात करूं मैं, तो 2 और 8, इसकी वैलेंसी होगी बेटा यहाँ पर 0। तो ये वैलेंसीज हम ऐसे पता करते हैं, है ना। तो वैलेंसीज को हमको लर्न भी रखना है और समझना भी है कैसे आई है वैलेंसीज का ऑर्डर। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा किससे रिलेटेड, वैलेंसी से रिलेटेड, और इसमें हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग के कंसेप्ट भी सीखे थे। ठीक है, तो अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं इस लेक्चर।